हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों। और आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज एक नया टॉपिक हम करने जा रहे हैं, इसीलिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको सुनने की ज़रूरत है। तो नया टॉपिक जो हम करेंगे बच्चों वो है स्टैटिस्टिक्स। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है और इसमें से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है ये और बहुत ही इजी होने वाला है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी इजी होने वाला है। काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें से पिछली क्लासेस में ही कर चुके हैं। उम्मीद है आप अच्छे से समझेंगे और अच्छे से नोट्स बनाएंगे। और कोई डाउट है आपको पिछले चैप्टर से रिलेटेड जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, तो उस चैप्टर के बारे में आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कोई डाउट है तो अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं लास्ट चैप्टर के बारे में। अब यहाँ पे जैसे जैसे हम करते जाएंगे क्वेश्चंस या फिर कॉन्सेप्ट टॉपिक जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होना चाहिए। उसमें भी कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। इसी के साथ चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो बच्चों ये आपका चैप्टर है आज का, स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। सबसे पहली चीज जो हम सीखने वाले हैं वो मैं यहाँ पे लिखता हूं। किसी ने सुना है इस वर्ड को, मीन? मीन क्या होता है? इसको हम हिंदी में माध्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माध्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ये मीन, माध्य? चलो कोई नहीं, आपने कभी एवरेज तो निकाला होगा। एवरेज निकाला होगा आपने कि भाई किसी चीज का एवरेज निकालना होता है तो क्या करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे मैं किसी दिन कभी तो एक रोटी खाता हूं, कभी मैंने बोल दिया चलो कभी मैं 2 रोटी भी खाता हूं, किसी दिन 3 रोटी भी खा लेता हूं। अब आपने पूछा सर जी कि आप डेली कितनी रोटी खाते हो, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ना कि एक दिन तो मैंने 1 खाई थी, एक दिन 2 खाई थी, एक दिन मैंने 3 भी खाई थी। मैं कोई बीच का नंबर लेके बता दूंगा आपको, कोई एवरेज सा नंबर लेके कि हाँ लगभग डेली कितनी रोटी खा लेता हूं। तो मैं बोलूंगा कि भाई 2 रोटी खा लेता हूं, ये मेरे को बीच का नंबर लग रहा है। एक तो छोटा है, 3 बड़ा है, तो मैंने बीच का नंबर ले लिया। इसी को बोलते हैं बच्चों एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। किसी भी चीज की अगर आप एवरेज निकालते हैं या एवरेज बताते हैं तो मतलब यही होता है कि एक लगभग लगभग मध्यम सा कोई बीच का नंबर आपने निकाल दिया कि हाँ भाई यही होता होगा, थोड़ा बहुत उससे ऊपर नीचे ऊपर चला जाता होगा, थोड़ा हाँ नीचे, इसको हम एवरेज कहते हैं। अब बच्चों आपने स्टार्टिंग में, ठीक है, शुरुआत में क्या किया होगा कि पिछली क्लासेस की बात कर रहा हूं, वहां पे आपने एवरेज निकाला होगा। कैसे निकाला होगा देखते हैं। देखिए अगर आपके पास जैसे कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, मैं नंबर्स लिखता हूं 50, 10, 50, 20, 30, 50, ये कुछ नंबर हैं, मार्क्स हैं जो बच्चों के आए हैं कक्षा में। ठीक है, कुछ मार्क्स हैं, अंक है, आप देख लीजिए ये अंक आए हैं बच्चों के कक्षा में। तो अब क्या है कि उनका एग्जाम हुआ, ये नंबर आ गए, तो अब मेरे को हर एक बच्चे का नंबर नहीं जानना। ठीक है, मेरे को हर एक बच्चे के नंबर नहीं जानने। मुझे जानने हैं कि मान लीजिए कक्षा 10वीं का टेस्ट था कोई, उसमें उनके अंक आए थे, तो मुझे जानना है भाई एवरेज अंक कितने हैं, एवरेज मार्क्स कितने हैं बच्चों के,
एवरेज मार्क्स कितने हैं। तो यहाँ पे तो 10 भी आया है किसी का, किसी बच्चे के 10 मार्क्स भी आए हैं और किसी के 50 भी आए हैं, किसी के 20 भी आए हैं, किसी के 30 भी आए हैं, 40 भी आए हैं। तो एवरेज मैं कैसे बता पाऊंगा, है ना, यही होता है। तो देखिए एवरेज क्या करते हैं, एवरेज किसे कहते हैं। जैसे वापस से इस एग्जाम्पल पे चलते हैं, है ना, वापस से एग्जाम्पल पे चलते हैं, रोटी वाला एग्जाम्पल। तो हमने क्या किया था कि 3 दिन का मैंने एवरेज लिया कि भाई एक दिन तो 1 रोटी खाई थी, दूसरे दिन 2 खाई थी और तीसरे दिन 3 खाई थी। तो जितने भी टोटल मैंने रोटियां खाई उनको मैंने जितने दिन की मैंने काउंट किया, जैसे 3 दिन का मैंने देखा डाटा, तो 3 से इसको डिवाइड कर दिया मैंने। कितने से, 3 से इसको डिवाइड कर दिया। कितना आ जाएगा, 3 + 2 5 और 1 6, 6/3। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2, यहां से 2 आया। तो मैंने यहाँ पे एवरेज निकाला 2 और मैंने बता दिया आपको कि भाई यहाँ पे मैं 2 रोटियां खाता हूँ डेली का। तो एवरेज इसी तरह निकलता है। अब ये तो रोटियों की बात थी, अंक की बात हुई तो भी तो सेम ही हम फंडा अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे एवरेज निकालना है तो जितने भी अंक ये दिख रहे हैं आपको, सबको हम ऐड कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। 50 + 50, 50 + 10 है दूसरे नंबर पे, तो हम इसको 10 + 50 + 20 + 20 ऐसे करके ये सारे 30 तक हम सभी अंकों को जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये तो टोटल अंक हो गए। अब हम किससे इसको डिवाइड करेंगे, जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। जिस तरह एक स्टूडेंट के 50 आए थे, दूसरे के 10 आए थे, तीसरे के 50 आए थे, ऐसे ही टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे देखेंगे हम। तो देखिए टोटल स्टूडेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और नीचे 5 15। टोटल स्टूडेंट्स हैं बच्चों 15। ठीक है, तो टोटल 15 स्टूडेंट्स हो गए, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना था कि भाई मैंने एवरेज निकालना था, तो मैंने क्या कर दिया कि जितने भी अंक आए थे उनका टोटल कर दिया, कुल अंक, और नीचे मैंने उसको डिवाइड कर दिया जितने भी बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, उसको। तो इस हिसाब से हमारे एवरेज अंक आ जाएंगे कि भाई मतलब हर स्टूडेंट के लगभग लगभग आप मान सकते हो एवरेज अंक उतने होंगे। तो इन सबको अगर आप जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एडिशन करने पे इनका आएगा बच्चों 550। जोड़ के देख सकते हैं आप, 50 + 10 + 50, इन सबको अगर ऐड करेंगे तो 550 आपका आएगा एडिशन। और कितना है, टोटल स्टूडेंट तो है 15 है, तो मैंने इसको 550 को 15 से डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको भाग करने के बाद इसका आंसर अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, इसको डिवाइड करके बताइए कि क्या आंसर आएगा और एवरेज कितना आएगा मार्क्स का। आप ही करेंगे, देखिए आपसे ही मैं यहाँ पे आंसर निकलवाता हूँ। बताइए कि क्या आएगा, इसको डिवाइड करके 550 को 15 से भाग करके बताइए बच्चों मुझे। बच्चों आया किसी का आंसर? बच्चों आप अपना आंसर चैट के माध्यम से भी भेज सकते हैं या फिर हैंड रेज करके बता सकते हैं। डिवाइड ही तो करना है, सिंपल है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए 15 ये 45, 15 चौकी 60, 55 से बड़ा होता है तो 3 पे लेके जाएंगे, 15 3 45, 10 यहाँ पे हासिल बच गई। ठीक है, 10 बच गया और हमने 0 यहाँ पे उतार लिया, तो 15 छिके 90 हो जाता है, 10 फिर से बच जाता है और उसके बाद हम पॉइंट लगा के एक 0 उतार देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फिर से 100 हो गया, तो ऐसे ही 6 6 6 चलता रहेगा। हमने इसको एंड करने के लिए 6 7 कर दिया। कितना आ जाएगा इसका एवरेज, अगर हमने ऐसे ऐड करके निकाला तो ये आ जाएगा 36.67, 36.67। तो ये एवरेज मार्क्स आ गए क्लास के। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई क्लास के जो बच्चे हैं उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं, एवरेज अंक जो उन्होंने प्राप्त किए हैं वो है 36.67। तो ये तो हो गया हमारा तरीका जो हम अभी तक करते आए हैं। ठीक है, अब देखिए मीन भी आपका यही होता है क्या, हाँ बिल्कुल, मीन भी एवरेज ही होता है। बस फर्क क्या होता है इन दोनों में कि मीन में हमारा डाटा ग्रुप किया होता है, थोड़ा अच्छे से ग्रुपिंग में
डाटा दिया होता है। देखिए कैसे, मैं बताता हूँ। अब हम मीन निकालेंगे, इसका मीन निकालेंगे तो क्या करेंगे, डाटा देखिए आप, जैसे क्वेश्चन है, मैं प्रॉपर क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे, फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे मीन बताना है जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए, मतलब अगर हिंदी में मैं इसको बोलूं तो आपको माध्य बताना है, जो भी अंक प्राप्त किए गए तो उनका माध्य आपको बताना है। तो यहाँ पे डाटा अगर मीन निकालना है तो किस प्रकार से गिवन होगा ये देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड। क्या लिखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड। ये हो गया मार्क्स ऑब्टेन्ड, या फिर आप बोल सकते हैं इसको हिंदी में प्राप्तांक, और इसको आप डिनोट करते हैं एक्स से। मतलब जो अंक प्राप्त किए बच्चों ने, मार्क्स ऑब्टेन किए, वो एक उसका टेबल बनता है, हम ठीक है टेबल बनाते हैं। उसके बाद एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे दिए थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर हिंदी में आप लिख सकते हैं विद्यार्थियों की संख्या, है ना। विद्यार्थियों की संख्या। और आ जाता है, ये विद्यार्थियों की संख्या को हम FI से डिनोट करते हैं, और जो मार्क्स ऑब्टेन है उसको आप XI से डिनोट करोगे। अब एंड में हम लिखते हैं FI XI। क्या लिखते हैं, FI XI, ये छोटा होगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसका डाटा लिख देते हैं, नोट डाउन कर देते हैं। तो अंक कितने कितने प्राप्त हुए, 10 अंक भी प्राप्त हुए बच्चों को, 20 भी मिले, 30 भी, 40 भी और 50 भी। तो अब आपको ये काउंट करना है कि किस बच्चे को कितने अंक प्राप्त हुए। हम इस डाटा को क्या कर रहे हैं बच्चों, अरेंज कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर 10 अंक देखें तो सिर्फ एक ही बच्चे को प्राप्त, किसी और को 10 अंक नहीं मिले हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि एक विद्यार्थी को 10 अंक प्राप्त हुए। इसी तरह 20 अंक कितने विद्यार्थियों को प्राप्त हुए, देखिए 20 अंक इसको और इसको, सिर्फ 2 विद्यार्थियों को प्राप्त हुए। उसके बाद किसी को 20 अंक नहीं मिले हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे सिर्फ 2 विद्यार्थियों को 20 अंक मिले हैं, तो हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं 20 के आगे। इसी तरह 30 के आगे कितने विद्यार्थियों को प्राप्त हुए, देखिए 30 में देखिए आप 30, 1 और 2 और 3 विद्यार्थियों को 30 अंक प्राप्त हुए, और 40 हुए 4 विद्यार्थियों को। इसी तरह आप 50 देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 विद्यार्थियों को 50 अंक प्राप्त हुए। तो 3, 4 और 5, ये होगी विद्यार्थियों की संख्या। अब नीचे एक चीज हमको करनी है, वो क्या है कि जो टोटल मार्क्स प्राप्त हुए हैं, कुल अंक प्राप्त हुए हैं, या फिर टोटल जो भी जितने भी विद्यार्थी थे, मतलब आप टोटल निकाल लेंगे विद्यार्थियों का कि कुल विद्यार्थी कितने थे। तो इनको ऐड करेंगे, 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 और 1 15, तो ये आ गया 15, 15। इसी तरह अगर आप क्या करेंगे, अब FI XI क्या हो गया, देखिए ये तो XI हो गया और ये FI हो गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे कि भाई टोटल, जैसे एक बच्चे के 10 अंक आए, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना आ गया, ये 10 ही आ गए, है ना। अब 20 अंक कितने बच्चों के आए, 2 बच्चों के, तो कुल कितने आए 20 अंक, ये आए 40, 20 दूनी 40, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। इसी तरह 30 अंक 3 बच्चों के आए, तो 3 तिया 9, तो 30 तिया 90, यहाँ पे आप 90 लिख देंगे।
है ना। तो इसी तरह 40 अंक 4 बच्चों के आए तो 160, और 50 अंक 5 बच्चों के आए तो 250। ठीक है, 50 × 5 250। तो ये क्या है, ये यहाँ पे हमने क्या किया, अरेंज किया डाटा को और फिर इनको हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब अगर टोटल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास कुल अंक आ जाएगा कि कुल अंक कितने आए हैं। तो इनको ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा, 0 को 0 लिखेंगे हम। तो 4 + 1 5, 9 + 5 14, + 6 20, और 5 25, 2 हासिल, तो 2 और 1 3 और 2 5, तो 550 आ गए। क्या आ गए, कुल अंक आ गए यहाँ पे 550। अब आपको क्या करना है, अब ध्यान से देखिए, जो हम मीन निकालेंगे, ठीक है, मीन हमें निकालना है, जो इसको हम माध्य भी बोल सकते हैं। माध्य निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे हम, इसका एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi, ये इसका फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे सिग्मा क्या हो गया बच्चों, सिग्मा एक ग्रीक लेटर होता है। क्या होता है, सिग्मा एक ग्रीक लेटर होता है, या फिर इसको आप बोल सकते हैं यूनानी अक्षर है। ये क्या है, यूनानी अक्षर है सिग्मा। सिग्मा यूनानी अक्षर है, ये इसका सूत्र हो गया। अब यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे, वापस से टेबल पे चलते हैं हम, तो देखिए ये हमने क्या किया, सिग्मा मतलब होता है कि सबको ऐड करके लिखते हैं हम, है ना, सबको क्या करते हैं, ऐड करके लिखते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा fi xi तो आपका आ गया कितना, सबको ऐड करके 550, और सिग्मा fi कितना आया था, 15, इन सबको ऐड करके 15 आया था। तो 15 सिग्मा fi की वैल्यू होगी, 550 सिग्मा fi xi की। तो यहाँ पे रख देंगे आप 550 बटे 15। हमने किया था अभी 550 को 15 से भाग करके, क्या आया था, ये आया था 36.67। ये आ गई इनकी मीन। अब देखेंगे, देखिए मीन आ गया ये, और एवरेज हमने निकाली थी, तो एवरेज भी यही आई थी। बस क्या है, हमारा तरीका थोड़ा डिफरेंट हो गया। मीन में हम क्या करते हैं, इनको जो भी आपके पास डाटा होता है, मार्क्स होता है, वो ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में करके हम सूत्र के हेल्प से हम उसको कर देते हैं सॉल्व। और एवरेज में जो आपके पास रो डाटा है, जो भी था, सबको एक साथ आपने ऐड किया और टोटल स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, यही फर्क है। तो बात वही है, सिमिलर है ये दोनों, एवरेज और मीन। तो इसको आप नोट डाउन कर लो बच्चों, कर लिया आपने नोट डाउन। अब देखिए, ये हमारे पास क्या था, ये जो डाटा दिया था, हमने इसको अरेंज करके प्रॉपरली लिखा था, और फिर हमने इसका मीन निकाल लिया था। अब हमारे पास अगर ग्रुप्ड डाटा दिया हो, ठीक है, तो उसका मीन हम कैसे निकालते हैं। पहले से ही ये रो डाटा दिया था, इसको हमने ग्रुप किया और मीन निकाल लिया, है ना। लेकिन अगर पहले से ग्रुप्ड डाटा दिया हो तो हम कैसे मीन निकालेंगे, ये देखते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं आपके लिए। क्वेश्चन वही होगा, फाइंड द मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड। फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या दिया होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको गिवन है क्लास इंटरवल। पहले तक क्या गिवन था आपको, पहले तक अंक प्राप्त किए गए वो गिवन था। पिछले अगर क्वेश्चन में हम देखें तो कितने अंक प्राप्त किए, किसी बच्चे ने 40 किए, किसी ने 50 किए, तो सारे अंक आपको दिए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज नहीं है, यहाँ पे है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मतलब जैसे 10 से 20 के बीच में कि जिन जिन बच्चों के अंक आए 10 से 20 के बीच में, वो मैंने एक कैटेगरी बना दी। इसी तरह
20 से 30 के बीच में जिन जिन बच्चों के अंक आए, एक कैटेगरी उनकी बना दी मैंने, और ऐसे ही मैं करता गया 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 के बीच में जिन जिन के अंक आए उनकी अलग अलग कैटेगरीज हमने बना दी हैं। अब दूसरा जो हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या हो गया बच्चों? क्लास इंटरवल को हम हिंदी में लिख सकते हैं वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हम इसको लिख सकते हैं। क्लास इंटरवल मतलब वर्ग अंतराल, हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं। और दूसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों की संख्या जो आप बोल सकते हैं। और क्या होता है बच्चों, इसके बाद हमें क्या निकालना पड़ता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो गया था हमारे पास? एफ आई होता था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए, जो हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है, उससे हम, उसकी मदद से हम निकाल सकते हैं क्लास मार्क। इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क निकाल सकते हैं इसकी मदद से। और लास्ट में हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई। लास्ट में हम एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे। तो जो क्लास मार्क है, क्लास मार्क है, वही आपका हो जाता है एक्स आई। वही क्या हो जाता है? एक्स आई। अब देखिए क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क क्या होता है? इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह इसको बोलेंगे हम। और क्लास मार्क निकलता कैसे है, ये चीज भी हम देखेंगे। तो देखिए, जो वर्ग अंतराल है ना, उसी की मदद से हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह या फिर क्लास मार्क। तो कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे जो 10 है, जो 10 है, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। 10 हो गया लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या हुआ? मतलब लोअर लिमिट को हम बोलते हैं निचली वर्ग सीमा। क्या बोलेंगे? निचली वर्ग सीमा। निचली वर्ग सीमा, लोअर लिमिट मतलब निचली वर्ग सीमा। और जो 20 है, देखिए पहले वाले में देखिए 10 और 20 है, 10 से 20 तक है, मतलब किसी के मार्क्स 10 से लेके 20 तक होंगे, वो इस क्लास इंटरवल में फॉल करेगा। तो अगर आपके 11 मार्क्स हुए तो भी आप इसी क्लास में फॉल करोगे। तो ये चीज है निचली वर्ग सीमा और ऊपर वाली वर्ग सीमा। अब इसको क्या बोलेंगे हम? 20 को, इसको बोलेंगे अपर लिमिट। क्या बोलेंगे? अपर लिमिट। इसको बोलेंगे अपर लिमिट। तो अपर लिमिट को हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में? इसको बोलेंगे ऊपरी वर्ग सीमा। ऊपरी वर्ग सीमा। तो निचली वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा, या फिर अपर लिमिट इसको हम बोल सकते हैं। तो ये चीज हो गई। अब क्लास मार्क कैसे निकालेंगे? ध्यान पूर्वक देखिएगा आप। क्लास मार्क निकालने का भी एक तरीका होता है। क्लास मार्क सबको पता है क्या होता है? वर्ग चिन्ह इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो लोअर लिमिट दी है आपको, लोअर लिमिट और जो अपर लिमिट दी है उनको जोड़ देंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके हम क्या करेंगे? इनको 2 से भाग कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे लोअर लिमिट 10 थी, अपर लिमिट 20 थी, तो इनको 2 से भाग करेंगे। 10 + 20 30 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 15। ये आ गया 15। तो मतलब हम क्या निकाल रहे हैं? इसका मध्य बिंदु निकाल रहे हैं, है ना? मिड पॉइंट हम निकाल रहे हैं इसका। क्लास मार्क हो गया या फिर मिड पॉइंट आप इसका निकाल रहे हैं, है ना? मिड पॉइंट ही तो निकाल रहे हैं। 20 और 10 का मिड पॉइंट क्या हो गया? 20 और 10 का मिड पॉइंट यहाँ पे 15 हो गया। तो ये 15 आ गया क्लास मार्क। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हुए हैं आपको? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं, 1, 20 से 30 के बीच में है 2, 30 से 40 के बीच में 3, यहाँ 4 और
50 से 60 के बीच में हैं 5 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इन सभी के अगर वर्ग चिन्ह आप निकालेंगे तो 20 और 30 का कितना आ जाएगा क्लास मार्क? यहाँ पे आ जाएगा 20 + 30 50 डिवाइडेड बाय 2 25 होता है, या फिर 20 और 30 के बीच का नंबर कितना है? 25 है। 30 और 40 के बीच का नंबर हो गया 35, ये हो गया 45 और 55। तो हमने यहाँ पे क्लास मार्क निकाल लिए। तो FI पता लग गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए FI, क्लास मार्क हो गया XI। तो FI इंटू XI अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 15 इंटू 1 15, 15 इंटू 1 15 आ गया, 25 दूनी 50 आ गया, 25 दूनी 50 यहाँ पे हो जाएगा, ये 50 आ गया। अब 35 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 पंचे 15, एक हासिल, 3 3 9 और 1 10, 105 आ गया। इसी तरह 45 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, और 55 को 5 से करेंगे तो 275 आ जाएगा, है ना? 275 आ जाएगा। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, टोटल निकाल लेंगे। यहाँ पे टोटल जो आएगा वो लिख लेंगे। तो टोटल कितना आएगा देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, बच्चे कितने हैं टोटल? ये है 15, बच्चे हैं टोटल 15। अब हम क्या निकालेंगे? टोटल मार्क्स कितने ऑब्टेन हुए हैं वो निकालेंगे। तो टोटल देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, FI XI का टोटल हमने निकाला, जैसे यहाँ पे निकाला सिग्मा FI का, है ना? वैसे ही हम FI XI अगर इन सब को टोटल करते हैं तो देख लीजिए 5 + 5 10 और 5 15, एक हासिल, और 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 8, 8 और 7 15, 15 और 7 22, 2 हासिल, 2 और 2 4, 5 और 6, तो कितना आ गया? ये 625 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? 625 यहाँ पे आ चुका है। अब हम यहाँ पे मीन निकालेंगे। तो मीन का फॉर्मूला भी हमने किया था, मीन का सूत्र हमने किया था। मीन क्या होता है? मीन होता है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, यही होता है मीन, सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। क्या बोल सकते हैं इसको? मध्य बोल सकते हैं। अब सिग्मा FI XI यहाँ पे आया था 625 बटे 15, 625 बटे 15 आया था, कितना हो जाएगा? करके देखिए इसको सॉल्व। तो 625 बटे 15 को आप करेंगे सॉल्व, क्या आ जाएगा? कोई बता सकता है आंसर? बच्चों आप अपना आंसर चैट के माध्यम से भेजिए, देखते हैं किसका आता है, कौन से स्कूल का पहले आंसर आता है। सॉल्व कीजिए इसको और चैट के माध्यम से अपना आंसर भेजिए मुझे। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए तब तक। तो बच्चों इस तरह से आपको क्वेश्चंस दिए होंगे और आपको सॉल्व करने होंगे। वो यहाँ पे आपको सिर्फ ये दिया होगा क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया होगा, और इससे आपको मीन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? क्लास मार्क आप निकाल देंगे और FI XI निकाल के उनका सम कर देंगे, सिग्मा FI XI निकाल देंगे। सिग्मा क्या होता है? हम किसी चीज का अगर टोटल करते हैं तो वो आप सिग्मा के टर्म्स में लिखते हैं। जैसे सिग्मा FI क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। इसी तरह आप निकाल के इनको फिर फॉर्मूले में रख देंगे, फॉर्मूले में रख के सीधा आंसर आ जाएगा आपका। तो आया किसी का आंसर? बच्चों सिंपल सा कैलकुलेशन है ये। इसमें क्या करना है आपको? 15 से डिवाइड ही तो करना है। तो कितना आ जाएगा? 15 चौकी 60, 2 बच गए, 5 उतार लिया, 15 एकम 15। इसी तरह आप इसको डिवाइड करेंगे तो 41.67 आ गया। ये आ गए मीन मार्क्स ऑब्टेन, मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन आ गया आपका 41.67। तो स्टूडेंट्स जो अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं, टॉपिक स्टार्ट किया है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको कैसे पता लगेगा भाई समझ में आ गया या नहीं? तो आप घर जाके ना इसको दोबारा से करेंगे। जो ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ करवाए हैं, इनको एक बारी दोबारा से आप करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि कितना आप यहाँ पे समझ पाए हैं। और अगर कोई डाउट होता है
तो नेक्स्ट सेशन में ज़रूर आप पूछ लीजिएगा, अपनी क्वेरी क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ अगर आपको आएगी तभी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसलिए बेसिक आपका समझना बहुत ज़रूरी है। आज हमने पूरा बेसिक ही किया था, एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की कोशिश की कि भाई एवरेज और मीन में क्या डिफरेंस होता है और कैसे हम इसको निकाल पाते हैं। एक-एक चीज़ हमने समझी है, अब आपका काम है आप इसको कैसे रिवाइज़ करते हैं और कैसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।